आ गया एक और गिफ्ट आ गया है ये मैक का। और मेरी सांस फूल रही 2-3 बार ऊपर नीचे जाने से। ये मैक के परफ्यूम वो थे मॉइस्चराइज़र, मेरी बेटी को चाहिए थे तो मैंने सोचा था इसको कार्ट में रख लेती, लेकिन एक का प्राइस करीबन 500 था और कहीं पे सेल में ये मिल रहे थे 600 रुपये के। कहते हैं लपक लिया, मैंने लपक लिए ये तो अभी आके खुश हो जाएगी वो। हर बार मेरे सामानों से वो चोरी करती है, इस बार उसके सामान से मैं चोरी करूंगी। दोनों उसको नहीं दूंगी मैं, और ये भी दूंगी नहीं। एक तो खोल लेती हूँ, ये पिंक वाला खोल लेती हूँ। 500 की एक बॉटल देख के लगता नहीं कि 500 का होना चाहिए था इसको। इसी में तो हमारा वेस्टलिन वाला जो होता है कितनी बढ़िया बढ़िया मिल जाते हैं। बॉटल खोलते ही स्मेल स्टार्ट हो गई है। स्वीट एसेंस परफ्यूम बॉडी। ओके, ये बीच में पंप को रोकने के लिए कि कहीं डिलीवरी में कुछ पंप ना हो जाए, तो बीच में स्टॉपर दिया हुआ है। स्टॉपर इसको रख के रहती हूँ मैं, क्योंकि मेरी बेटी हमेशा वेस्ट बहुत करती है। तो लेट्स पंप। ओके, इसको पहले घुमाना पड़ेगा। हाँ, शावर जेल जैसी स्मेल आ रही है, जैसे अरे वही जेल सोप होते हैं, इसके अलग अलग बेरी वाला और ये वो बहुत सारे आते हैं। अच्छा है, बहुत बढ़िया। ऐसा लग रहा है बस नहा के निकलते हैं ना, तो जो सोप की स्मेल है वो एक समय के बाद खत्म हो जाती है। इसकी नहीं हो रही है। और इसमें मॉइस्चर कंटेंट थोड़ा सा, मतलब बहुत ज्यादा ऑयली नहीं लग रहा है। बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाने के बाद मतलब फील नहीं हो रहा है कुछ भी ऑयल सा, ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है। स्मेल बहुत है, बहुत बढ़िया। इसको भी ट्राई करूँ क्या? इसको बेटी खोलेगी, ये भी खोलना था मुझे। कोको बटर्स। मैं बाकी काम करती हूँ, बेटी के लिए खाना बनाना है। और अब क्या ही सूखेगा वो कंबल, क्या करूँ? उसको पूरा रख देती हूँ बाहर। छाता लेके जाना पड़ेगा ऊपर। उनके भी कपड़े देखो सारे सूख रहे हैं बारिश में। एक कंबल और तेरी की पूरा का पूरा गया। और ये आधा शेडिंग में रखा था मैंने और आधा ओपन में है। अंदर को कर देती है सारा, गीला तो हो ही गया है। थोड़ा शेल्फ है, शेल्फ में आ जाएगा। लेकिन इसकी तो वाट लग गई। ये पूरा का पूरा गया। ये कपड़े ना 4-4 दिन भी पड़े रहते हैं, ऐसे सूख जाते हैं, उसके बाद भी ये गीले होते रहते हैं। और मैं पीछे से पूरी गीली हो गई हूँ। वाह, चप्पली वाले चप्पल खराब हो जाएंगे पानी में। अंदर रखो, अंदर रखो, अंदर आ जाओ जल्दी। इतने भारी हैं, 2.5 किलो के चप्पल है यार। चलो चलो अंदर चलो, अंदर चलो, अंदर चलो। बस रहती फटाफट ना नेचुरल पानी में वॉश कर देती हूँ यहाँ पे सारा। जब मैं धोऊंगी तो पानी ज़्यादा लगता है। भगवान पानी दे रहे हैं तो फिर क्यों वेस्ट करना। ये देखो, ये बास्केट है, नीचे दूध आता है ना, तो दूध के बाद ये बास्केट डाल के खींच लेती हूँ, क्योंकि हम 3rd फ्लोर में रहते हैं और सब लोगों का पानी सीढ़ी से नीचे को जाता है, पूरी बिल्डिंग का। लेकिन सिर्फ मेरे ही वहाँ पूरा पानी अंदर को आता है। कई बार क्या होता है, मैं ग्रीन कलर की मैट बिछाती हूँ ना, तो ग्रीन कलर की मैट मुझे उठानी पड़ती है बारिश को सोच के, जो कि अभी छत में देखी तुमने। मैं हर बार ऐसी करती हूँ। और मेरे बेटे को भी है, जो बड़ा बेटा है मेरा, उसको भी है ये वाली बीमारी की। जैसे बारिश आती है ना, वो भी वाइपर लेके चालू हो जाता है, इसलिए वो वाइपर को हमेशा
बाहर से ही रखती हूँ। और ये साइकिल ये बेचारी ख़रीदने के बाद सिर्फ 1 महीना चली है। पिछले साल जनवरी में ख़रीदी थी मैंने, लेकिन मेरा बेटा है चलाना सीखता ही नहीं हो। क्या करूँ, इंतज़ार करूँ या बाहर से पानी खींचती रहूँ मैं? हो रही देखो, तेज़ हो गई है बारिश। आएगा आएगा पानी आएगा, लेते रहते हैं। थोड़ा साफ करने के टाइम तक दूसरा हटा देती हूँ तो सर पे मारता रहेगा मेरे। इस पॉट में मछली थी एक, जो कि 5-6 साल पुरानी थी मेरे घर में। और एक दिन मैं 4-5 दिन के लिए बीमार हुई, मैं बेड से निकली भी नहीं। और ये सीमेंट का है तो इसका पानी बार बार लीक हो जाता है, तो इसमें रोज़ पानी भरना पड़ता है। और किसी ने मुड़ के भी नहीं देखा कि वो 5-6 साल पुरानी मछली है। किसी को पता भी नहीं थी शायद कि वो घर में भी है। और जब मैं 4-5 दिन बाद उठी देखी, मैं क्योंकि हिम्मत ही नहीं थी, बाकी दिन मैं आ जाती थी। और जब मैं बाहर आई तो वो मछली मरी हुई थी। मैंने पानी डाला, मुझे लगा, और वो उसी दिन सुबह मरी थी, क्योंकि अगले दिन तक जब मैंने उसको मिट्टी में डालने के लिए किया तो वो सूख चुकी थी। लेकिन जब मैंने देखा उस समय पे बिल्कुल वो ऐसा लग रहा था कि अभी अभी उसने प्राण छोड़े हैं। और बेचारी को पानी भी नहीं मिला, इन लोगों ने पानी कुछ भी नहीं देखा किसी ने। तब तक बारिश हुई, अब जब कमर पूरा भीग चुके हैं, धुलने का टाइम आया, बारिश हो गई। उसने भिगाने के लिए आई थी, उसने मुझे चिढ़ाने के लिए आई है बारिश। आप धो लो। मैंने धोने के लिए तैयार कर दिए हैं। अब वो ऐसे मौसम में सूखने वाले भी नहीं है वो। अब सुखाऊं कैसे मैं उन कपड़ों को? छोटा वाला बेटा घर आ गया है अभी, उसके लिए बना रही हूँ अभी मैं। टिक्की की डिमांड की है उसने, इधर बन रही टिक्की। और ये है मेरा चाय का बर्तन, जो कि रिवाजानुसार हमेशा जला हुआ रहता है। एक्चुअली क्या है ना, जब भी मैं चाय रखती हूँ ना, तो मुझे चाय का मतलब लगता है कि थकने के बाद पीने के लिए। तो मैं चाय रख के अपना काम करने निकल जाती हूँ, और जब काम खत्म होता है तब तक वो जला हुआ होता है। तो कभी बेचारा ये पैन जब से आया है तब से हमेशा जला ही हुआ मिला है। तो अदरक वाली चाय बनाते हैं। ज़्यादा खाते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा कम बचा है, क्योंकि हम अदरक राशन पानी की तरह खाते हैं। मैक की आती हैं जो रेडीमेड टिक्कियाँ, ये वो है, क्योंकि उसने आते ही अभी कन्नड़ा ट्यूशन के लिए जाना है। दूसरा ट्यूशन तो मैं कुछ नहीं लगाती हूँ, लेकिन कन्नड़ा ट्यूशन उसका मैंने लगा रखा है। और टिक्कियाँ बनती तब तक उसको मैं खीरे छील के देती हूँ। टिक्की निकाल दी है मैंने। देखो मैं क्या करती हूँ ना, कॉकरोचों के चक्कर में रात को 12-1 बजे निकलती हूँ मैं बाहर कॉकरोचों को मारने के लिए, क्योंकि वो एक गैस के ऊपर कुछ छोटा मोटा खाना बचा हुआ होता है ना, तो उसको खाने के लिए पहुँचे हुए होते हैं। तो मैं रात को मारती रहती हूँ उनको, टावल से मारती हूँ वैसे, मतलब एक मारने वाला टावल है, ये पड़ा है मारने वाला टावल। वो नीचे किसी का बेडरूम है उधर, उनके वहाँ आवाज़ जाती होगी, बेचारे इरिटेट हो जाते होंगे। लेकिन क्या करूँ, मच्छरों का वो कॉकरोचों का एड्रेस नहीं मालूम है ना मुझे, कि मैं उनसे कहूँ कि भाई मुझे अपना एड्रेस दे दो, मुझे तुम्हें मारने आना है। वो रात को निकलते हैं, मैं रात को ही उनको मारने चली जाती हूँ, निकल जाती हूँ। तो मेरा रोज़ का है, 11:30 से 12 बजे में टकट टकट आवाज़ आती रहती है मेरी। और अभी मैं जंक देते हैं उनको, जंक फूड, तो साथ में हम खीरा जरूर देते हैं ताकि पचने में आसानी हो। एक अदरक और एक हरा धनिया और एक खीरा मेरे घर में कभी भी ख़त्म नहीं होता है। मैं हरे धनिया की डंडियों को क्या करती हूँ, देखो हरे धनिया की डंडियों को मैं ऐसे रख देती हूँ, और जो मेरे स्पेशल मसाले में डेली पीसती हूँ ना, तो उनमें डाल देती हूँ मैं। और डंडियाँ और पत्तियाँ मैं जो करती हूँ, पत्तियों को वो तो सभी डालते हैं गार्निशिंग के लिए, डंडियाँ मैं नहीं फेंकती हूँ। कितनी भी हार्ड डंडियाँ हो मैं नहीं फेंकती हूँ उनको। केक ख़त्म हो गए हैं, लेकिन उनकी प्लेटें अंदर पड़ी हुई हैं अभी भी। बर्थडे के केक बेटी के वो ख़त्म हो गए हैं, लेकिन पड़ी हुई हैं अभी भी। ओए ये तो मलाई वाली चाय बन गई। चलो
मोटा खुश हो जाएगा। अब मैं सॉस का बॉटल किधर है? केचप गिव इट इन अ सेपरेट। लो डालो इसमें, केचप डालो। नीचे नहीं गिराना है। हाँ इनफ इनफ इनफ। लॉक करो और लॉक करके प्ले। मम्मा क्या कर दिया यार। Can I take 3? ओके टेक इट। The टेक full. योर प्लेट है। Full. हाँ बोल को भी रखो उसमें। कीप बोल। गिराना नहीं और कपड़े भी गंदे नहीं करना। ओके। चाय भी मलाई वाली। कलर आया है? नहीं आया कलर। मलाई क्या ही कलर देगी, वो तो घी बन गई होगी अंदर जाके। और डालना पड़ेगा। मेरी चाय छोटे कप में, मोटे की चाय मोटे जैसी मोटे कप में। ओ गया। अटका है अटका 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 है। चाय पत्ती तो नीचे रह गई होगी क्योंकि चाय पत्ती ज़्यादा डाली नहीं थी। अदरक ही अदरक है। मेरी चाय छोटे कप में, क्योंकि मुझे दूध की चाय पचती नहीं है, इसलिए मेरी चाय छोटे कप में। मैं इतना मोटे का कप कितना मोटा है और मेरा कप कितना छोटा है। आपको पता है यहाँ के लोग कितनी चाय पीते हैं? इतनी। तोहार चाय। पापा गिराना नहीं। ये जन्माष्टमी वाली साड़ी अभी भी फोल्ड करके गुमशुदा हो गई थी, ये ढूंढनी पड़ी है। हम हमारी चाय लेके चलते हैं। ये फ़ोन लिया था मैंने, बहुत प्यारा फ़ोन था, इतना फैंसी फ़ोन था नहीं, माइक्रोमैक्स का था। 2012 में लिया था, 2011 में लिया था। एक पुराने ज़माने के पर्स होते हैं ना, मैं उसका फ़ोटो डालती हूँ, ये वाला पर्स। उसकी जो बाहर की पॉकेट है, इतना सा फ़ोन था ये, मतलब ऐसे फ्लिप करके ओपन होता था, ऐसे फ्लिप करके वो पॉकेट में डाला था। तो वो पॉकेट के चक्कर में मैं ट्रायल में गई कपड़े चेक करने के लिए, और मेरे हस्बैंड ने फ़ोन जो है वो कपड़े के हैंगर में टांग दिया। फ़ोन जो है कपड़े के हैंगर में टांग दिया और कोई निकाल के ले गया। हमने जब कॉल किया, उसने कॉल उठाया था, उसके बाद उसने बंद कर दिया। अब ये पिछले कई सालों से 15 सालों से इसके अंदर सुई धागे रखे हुए हैं और बहुत बढ़िया से रखे हुए हैं। पता है ये टूटता ही नहीं। ये बॉक्स जो है ना बहुत मजबूत है, कई सालों से। देखो कहीं से उखड़ा होगा तो मेरे बच्चों ने उसमें टेप टूप लगा दिया है। ये फ़ोन मैंने चाहा था कि दोबारा मिल जाए, सिर्फ कॉल करने के लिए दोबारा मिल जाए, लेकिन ये मिलता नहीं है। बहुत बढ़िया है। और ये बीन बैग होता है ना, बीन बैग जो पहले से फैशन में थे, वो बहुत ज़्यादा चल रहे थे, उसका जो थर्माकोल होता है वो निकाल के एक कपड़े का बैग बना के उसके अंदर उसका सारा जो कोल होता है वो थर्माकोल मेरे हस्बैंड ने इसमें डाल रखा है। और वो रात को ना ऐसे जब सोते ऐसे टांग डाल के सोते इसके ऊपर, इतना मोटा। तो रात को वो टांग डाल के सोते हैं, दिन में मैं इसमें ऐसे गर्दन रख के टीवी देखती हूँ। सामने टीवी है इसलिए। काम करते करते फिर से चाय रखी गई। देखो ये सारी चाय खत्म हो गई। ये ऐसे ही चलती है मेरी चाय रख के भूल जाती हूँ मैं। ये देखो खत्म ही हो गई है फिर से देखो खत्म हो गई। पूरा 1 गिलास चाय थी, फिर से खत्म हो गई। डंबल देखो इतने बड़े बड़े रास्ते पे छोड़ रखे मेरे बेटे ने। लग गई पैर में। एक तो इतनी ठंड हो रही ना, ये पैर बिल्कुल सुन्न हो गए मेरे। मैं मोजे पहन के घूम रही हूँ हर समय। कपड़े मैंने दिन में धोए थे, बाहर बारिश हो रही बार, इसलिए मुझे इधर ही डालने पड़ेंगे। शायद ये नहीं डाल सकती हूँ। ये है बेड प्रोटेक्टर। ये इस तरफ से रबर है तो ऊपर हीट में कहीं जल न जाए, इसको बाहर हवा में डाल दूँ। बाकी कपड़े ऊपर डालने हैं। ये ऐसे ही बारिश के मौसम के लिए लिया हुआ था मैंने ड्रायर, क्योंकि यहाँ बारिश जो है अगर होती है तो आराम से महीना 2 महीना 3 महीने लगातार होती है। कपड़े भी ज़्यादा नहीं है। पुनः प्रोटेक्टर में रबर है, डाल सकती हूँ क्या मैं ड्रायर में?
प्रोटेक्टर में रबर है, क्या मैं ड्रायर में डाल सकती हूँ उसको? तरीके से ज्यादा जाता नहीं है। एक तरफ रबर है ना, जल ना जाएगी। अच्छा फिर बना रही हो पकोड़े? नहीं नहीं नहीं, फिर बार बार क्या पकौड़े ही बनाती रहूंगी मैं? फिर अभी बीन की सब्जी बना रही हूँ। अच्छा वो दाल अंदर है। हाँ। सुबह के केले कुले हैं? नहीं, सुबह के लिए क्या क्या नहीं है? केले ना? केले चाहिए। स्कूल लगेगा अभी 2 घंटे लगेंगे करीबन सूखने में, 2 या 3 घंटे लेगा, शायद 2 घंटे लेगा। 120 मिनट का मतलब है 2 घंटे। और मेरे आलू कितने हुए हैं, आलू को देखते हैं तब तक। बस बीन डालने के लिए रेडी है। अब मैं इनमें डालती हूँ बीन। I think Kaddu. Adu, he have his own money. Yeah, but I'm always suspicious in him because he keeps checking every drawer, and even my pouch has been gone. Oh. Inside went 100 rupees, which I saved in, and after that 10 rupees. Okay. And now nothing is there. No, Oh my God. So where from you got that money? some Papa gave me Okay. just 100 rupees Okay. last year. Okay. Then after that, I asked Papa to give me 10 rupees. Oh. He agreed. Then after that, I saved it, but it's gone now. Okay. All the rest others I got it from that last year. Then I thought, well, who could steal it? Then I started looking in Papa's pouch and everyone's. First I checked in your handbag. Then I found nothing, only coins were there. Then I every place and thing where I do put, but I haven't checked Tattu's place yet. Okay. If No. I check him, then he will complain to you and you will start beating me. Who beating you? You? I ever beat you? Yes? You beat me. But I don't remember. I only remember last time. Last? Last time you beaten me. Forward. I I beaten you only for homework. When you didn't complete your homework, you didn't note your diary. इस कढ़ाई में पहले से तेल था और बीन की सब्जी बनाने वाली हूँ मैं। बीन देखती हूँ, बीन या करेला कुछ तो होगा। खैर रात को बच्चे खाने वाले हैं तो करेला बना नहीं सकती हूँ मैं, बीन बनाती हूँ। और ये वाली टेक्निक जो है प्याज के साथ आलू बनाने की, ये मोटे ने मुझे बताई थी। उसका मानना बीन्स आलू बन गए थे नीचे से, अभी आपने देखे थे। उसके नीचे मैंने क्या किया है, कढ़ाई चेंज कर दी क्योंकि उस कढ़ाई में इतनी बीन्स फिट नहीं आते, तो इसलिए मैं इसमें डाल रही हूँ। बीन्स की सब्जी खा लेते हैं बच्चे, लेकिन दूसरी सब्जियाँ नहीं खाते हैं वो। ये सब्जी तो डाल दे रही हूँ मैं। कई बार अपनी वीडियोस को दोबारा देखती हूँ, ऐसा लगता है कि मैं करके बात कर रही हूँ, मतलब बहुत फास्ट बात कर रही हूँ। ये अभी मैंने सिर्फ बीन्स डाली हैं। थोड़ा सा फ्लेम तेज कर देती हूँ, अभी तक थोड़ा कम में थी, अभी तेज कर दूँ। और ये नमक इसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर देगा थोड़ा देर में, फिर उसके बाद होता है। इसके लिए मैं ये थोड़ा हल्दी डाली है। मेरे स्पेशल मसाले ये मैंने बनाए नहीं हैं, लेकिन काफ़ी महंगे हैं ये मसाले। तो जब बच्चों को कुछ खाना खिलाना होता है ना ज़बरदस्ती मुझे, तो मैं ये मसाले डाल देती हूँ। फिर से ढक दूँगी इसको मैं।
के लिए 2 कप आटा काफ़ी होता है 5 लोगों के लिए, क्योंकि ज़्यादा नहीं खाते हैं, तो 2 कप आटा मैं काफ़ी रखती हूँ। ये जो परात है, ये जो आटे का बर्तन है मेरा, ये हमने ओल्ड टाइम पे ना गांव में जब भी जाते थे तो ऐसी वाली परातें देखते थे। तो जब मैंने अपना घर, मतलब शादी के बाद जब अपना घर तैयार करने का सामान लेना स्टार्ट किया था, तो मुझे परात सिर्फ यही चाहिए थी, तो मैंने ये वाली परात ली, ऐसी वाली पीतल की। थोड़ी देर रखती हूँ, सेट हो जाएगा, तब तक ज़्यादा माथूंगी नहीं, मैं पकाने के टाइम पे माथूंगी। इतने सारे टिफिन है मेरे पास, ये बच्चों के टिफिन है सारे के सारे। जब इनको धोते हैं ना, तो इनके धोने के टाइम पे तो ऐसा लगता है जैसे आधी जिंदगी इनके कैप्स को लगाने में ही निकल जाएगी मेरी। ये स्टैंड स्पेशली मैं आइकिया से लेके आई थी, ताकि मैं बर्तनों को ऐसे टांग सकूँ इसमें। ये सारे बर्तन डेली यूज़ के नहीं है, लेकिन फिर भी नंगा बच्चा डेली यूज़ के नहीं है वो, फिर भी मैं उनको टांग देती हूँ, क्योंकि मुझे टंगे हुए पुराने ज़माने ऐसे अच्छे लगते हैं। और एक यही है जो स्पेशल, जो मुझे पुराने ज़माने का पसंद नहीं है। ये बर्तन स्टैंड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि students, this one, yeah, in the school student are this one. No, The first one, yeah, 420 students took part in a competition. Out of these, 257 were girls. How many boys are there? So what we have, if we have to count that boys, so what we will do? That total student minus girl. Okay, we have to cut the girls number, so which number we got, that is the answer. Okay, 400 minus 257, what is left, that is boys count. Mummy? Okay, see, there is how many students? 420. Okay, and how many girls? 257. Okay, okay, minus, sorry, this is minus, huh? And we have to minus from this. What we will do? Think. What we have We to have do? to count. We have to put the regrouping box. How we will minus 0 from 7. 7 will come down here. This much boys. Huh? Okay, Thank you. we have to do like this. Thank you. Okay, welcome. बेटे के लिए सब्जी निकाल दी है और मेरी रोटी जल गई है। बस हो गया स्पाइसी। 5 मिनट और पकाऊंगी, ताकि वो हरी मिर्ची की जो कच्ची कच्ची स्मेल है वो पक जाएगी। इसको ढक देंगे थोड़ा सा देर और। कई बार सोचती हूँ, किसी के कहने पे आके अगर 5 साल पहले मैंने अपना YouTube चैनल बंद ना किया होता, तो आज इतना तो कम से कम होता कि मेरा वॉच टाइम बढ़ा हुआ होता और कुछ इनकम हो रही होती। लेकिन इंसान जब दूसरों की सुनने लगता है ना, तो काम सबसे ज़्यादा खराब तभी होते हैं। Subscribe and share for more of my mother's video. Bye. बाय बाय। Mummy? बाय बाय।